हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम आपको एक न्यू कहानी सुनाना चाहते हैं। हमारे चैनल पर न्यू हो तो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलो हम आपको कहानी सुनाते हैं सीता माता की। यह कहानी सीता माता की है। श्री राम इसे सुनकर करते थे सीता माता से। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरे तो 12 वर्ष का नियम है। अब आप बाहर जाएं तो मैं आपकी कहानी कैसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी हुई साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारे नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा फूट मिट्टी के घड़े में बदल गया और सास ने देखा तो पूछा कि यह किस का दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर आई। सास ने वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़ मैं 4 बार सुनूंगी। कहानी सुनने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ बैठो राम बैठो, तपी रसियो जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतायो पियो राम, सूत के पलको बैठो राम। जब बोली जब जब राम ही राम, राम सावरे सबके काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बड़ा भंडार हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तो दोष लाग कर आई थी और दोष को उतरा कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुरानों से नया कर देती है, खाली से घरे भर देती है, भंडारों से वह लक्ष्मी का रूप वास घर दे देती है। आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा करती है। वह बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी शुरू करी। जैसे राम आए, लक्ष्मण आए, उसने जय सिया राम, जय सिया राम। कहानी सुनकर वह बोली, कहानी बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक, इस कहानी को रोज कहा करो। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा के करती, बाद नित्यनेम सीता की कहानी सुनती। एक दिन उन्हें कहा, एक पड़ोसी की औरत आई। वह बोली, बहन जरा सी कांच दे देना। वह बोली, कांच तो अभी नहीं, हमने जला दी नहीं। पड़ोसन ने कहा, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। तो वह बोली, उसने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर माता सीता के नित्यनेम की कहानी सुनते हैं और कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने में तुम्हें क्या मिला। वह बोली, इसकी कहानी कहने में घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन में इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक, तुम भी कहानी सुन लो। जैसे राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, राम बैठो सब आए, जय सिया राम, जय सिया राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, मुझे भी अच्छी लगती है। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता के पड़ोसन का भी भंडार भर गई। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा सुननी पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। वैसे भी हमारी हो और आपकी भी हो। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। आप सब अगले चैनल पर मिलते हैं।